बॉल करा मंदी ठोक दूंगा बॉल लेकिन मेरी एक शर्त है मैच ऑनलाइन होगा है लाइव आप वहां से मैं यहाँ से कैमरे पे मैं कैमरे पे आज मंदी ठोक है मैच ऑनलाइन होगा बॉल उधर से कराओ कैमरे से मैं यहाँ से कैमरे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अवैस रब्बानी ने मान लिया कि हम ही बेवकूफ़ हैं, हम ऑनलाइन डिबेट नहीं कर सकते। दोस्तों एक वीडियो अपलोड हुई अवैस रब्बानी के अपने ही चैनल से। उस वीडियो में अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आपको पता है कि अवैस रब्बानी डायरेक्ट इंजीनियर साहब को मुखातिब नहीं करते, लेकिन अनडायरेक्ट अवैस रब्बानी का यही मकसद होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ही टारगेट करना। दोस्तों उस वीडियो में अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लड़का बॉलिंग करा रहा है, उसको अवैस रब्बानी साहब ये कह रहे हैं कि तुम ऑनलाइन बॉल करवाओ, मैं यहाँ से शॉट मारूंगा और तुम्हारी मंजी ठोकूंगा। असल में अवैस रब्बानी साहब जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की नकल उतार रहे हैं। जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं इनकी लाइव मंजी ठोकूंगा, ये लड़का बॉलिंग करा रहा है उसका ये कहना है कि हम ही बेवकूफ़ हैं, हम ऑनलाइन मैच नहीं खेलते। तो यह वीडियो देखिए उनकी। बॉल करा मंदी ठोक दूंगा बॉल करा आने दो लेकिन मेरी एक शर्त है मैच ऑनलाइन होगा है लाइव आप वहां से मैं यहाँ से कैमरे पे मैं कैमरे पे आज मंदी ठोक दूंगा है मैच ऑनलाइन होगा बॉल उधर से कराओ कैमरे से मैं यहाँ से कैमरे से शॉट मारूंगा आओ जरा मंदी ठोक ओ नहीं भाई, आप खुद ही खेलें और खुद ही जीत जाएं। हम ही बेवकूफ़ हैं जो आपको सीरियस ले रहे थे। उस कैमरे पे मैं इस कैमरे पे जी तो मेरे दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। दोस्तों अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो डायरेक्ट तो इंजीनियर साहब को या वीडियो में नहीं कह सकते कि हम इंजीनियर साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह का ये ड्रामा करके ये बताया कि हम इंजीनियर के साथ ऑनलाइन डिबेट नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों चाहे अवैस रब्बानी साहब हों, चाहे और कोई फ़िरका परस्त या बाबा परस्त कोई उलमा ही क्यों ना हो, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सामने अपने बुज़ुर्गों और बाबों की गुस्ताखाना इबारतों का दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इंजीनियर साहब ने हमारे बुज़ुर्गों और बाबों की जो गुस्ताखियाँ, जिन बुज़ुर्गों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, उन गुस्ताखियों को अवाम के सामने हाईलाइट करना है। अवाम को पता चल जाना है कि वाकई ही ये बाबा परस्त लोग हैं, ये लोगों को बाबों के पीछे लगाते हैं, ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। मेरे दोस्तों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो बात है वो सच साबित हुई कि ये लोग ऑनलाइन डिबेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि इंजीनियर साहब के साथ जब बैठेंगे हम ऑनलाइन तो पूरी दुनिया देखेगी कि इनके बुज़ुर्गों और बाबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी गुस्ताखियाँ की, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कितने डाके डाले हैं। सिर्फ कादियानियों ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका नहीं डाला, बल्कि इन अहले सुन्नत हज़रात के जो बुज़ुर्ग और बाबे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाके डाले। ये बात तो क्लियर होगी कि ये जो फ़िरका परस्त उलमा हैं या अवैस रब्बानी जो बाबा परस्त लोग हैं, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ लाइव डिबेट नहीं करनी। अगर इन्होंने करनी होती तो उसी टाइम इंजीनियर साहब ने जो वीडियो बनाई थी उसकी रिप्लाई में कहते कि हाँ हम इंजीनियर साहब को ऑनलाइन लेने के लिए तैयार हैं। तो अवैस रब्बानी जो अपने बुज़ुर्गों और बाबों का झूठा दिफा करता है, उसने एक्सपोज हो जाना था और उनके जो बाबे हैं उन्होंने भी एक्सपोज हो जाना था। तो मेरे दोस्तों चाहे अवैस रब्बानी हो, चाहे और कोई भी फ़िरका परस्त उलमा या बाबा परस्त उलमा ही क्यों ना हो, उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि इंजीनियर साहब का नाम लिया जाए ताकि हमें व्यूज़ मिले। तो अवैस रब्बानी ने जो GTV पर इंजीनियर साहब को ये बात कही थी कि मेरा दिल करता है कि मैं उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारूं जो बुज़ुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, उनका मकसद यही था कि इंजीनियर साहब को छेड़ दिया जाए और इस हवाले से हमें जो है वो व्यूज़ मिले। तो मेरे दोस्तों इसी तरह इन्होंने 26 नवंबर को भी ये ड्रामा किया था। जीलम अकेडमी के बाहर जाके उन्होंने ये कहा कि हम मुनाजरा करने हैं इंजीनियर साहब से। तो मेरे दोस्तों वहाँ जाने का मकसद इनका यही था कि अवैस रब्बानी को व्यूवरशिप मिलनी थी, उनके व्यूज़ बढ़ने थे, अवैस रब्बानी की आवाम की नज़र में इज़्ज़त बनानी थी, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी को ये फ़ायदा होना था कि जो मसलक अहले सुन्नत वल जमात ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को अपने मसलक से ख़ारिज किया हुआ है, तो इस हवाले से अगर मैं ये काम करूँगा, अहले सुन्नत वल जमात वाले जो लोग हैं, जो उलमा हैं, वो मेरी इज़्ज़त करेंगे और दोबारा मसलक के अहले सुन्नत में मेरा एक नाम बन जाएगा। दोस्तों काम जो है वो उल्ट हो गया। आपको पता है कि 26 नवंबर के बाद बहुत से उलमा जो अहले सुन्नत हज़रात हैं, यहाँ तक मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने भी ये कहा कि ये कौन सा मुनाज़रा, ना वक्त का तयन किया गया, ना कोई टाइम फिक्स किया गया, ना कोई टॉपिक है वो फिक्स किया गया कि इस टॉपिक के ऊपर बात होगी, ये कौन सा मुनाज़रा है। तो इस हवाले से आपको पता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और अवैस रब्बानी साहब की अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं उन्होंने भी अच्छी खासी मंजी ठोकी है। मेरे दोस्तों इनका यही मकसद होता है कि हम फेम कमाएँ, व्यूज़ कमाएँ। इस तरह मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी ख़त्म नबूवत और उनकी इज़्ज़त पे पहरा दे रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके स्टूडेंट। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके स्टूडेंट वो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और ख़त्म नबूवत पर पहरा देते रहेंगे। इन झूठे बुज़ुर्गों और उनकी गुस्ताखाना इबारतों को एक्सपोज करते रहेंगे। इन उलमा जो उन बुज़ुर्गों का दिफा करते हैं, उनके हवाले से तावीलात पेश करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग और बापे ख़ास कैफियत में थे,
उन उलमा को अवैस रब्बानी जैसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।